1980 का साल, जब दत्त फैमिली की जिंदगी पर काले बादल छा गए। नरगिस, जो सिनेमा की दुनिया की ब्राइट स्टार थी, अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े टेस्ट का सामना कर रही थी, जहां हर लम्हा मौत और जिंदगी के बीच में फाइट चल रही थी। न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में दाखिल होते वक्त डॉक्टर्स ने सुनील दत्त से कहा, आपकी वाइफ कोमा में चली गई हैं और हम सजेस्ट करते हैं कि लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए। ये अल्फाज सुनील पर गोया आसमान से गिरा एक इलेक्ट्रिक शॉक थे, जिसके बाद जैसे पूरी दुनिया रुक गई थी। लेकिन सुनील दत्त ने जो कहा, वो लम्हा हिस्ट्री का सबसे पुरअज़्म और पावरफुल डिसीजन बन गया। नहीं, वो वापस आएंगी। ये अल्फाज सिर्फ बिलीफ नहीं थे, ये एक चैलेंज था। फिर एक दिन जब सबके चेहरे गम और मायूसी से भरे हुए थे और हर कोई सोच रहा था कि ये कहानी खत्म हो चुकी है, अचानक एक मिरेकल हुआ। नरगिस की आंखें खुल गईं, जैसे वक्त रुका हुआ था, और फिर जिंदगी ने दोबारा सांस ली। वो कोमा से बाहर आईं और ये मंजर ऐसा था कि हर किसी की आंखों में हैरत और डिसबिलीफ के जज्बात थे। हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें मिरेकल लेडी का लक़ब दिया। ये वाकया दत्त फैमिली के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया जो हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। आज हम उसी दत्त फैमिली के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। कहते हैं कि हर कहानी नामुकम्मल नहीं होती। कुछ टूटी हुई, कुछ बिखरी हुई कहानियां ही होती हैं जो मिलकर सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, और दत्त खानदान की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जी, तो आज हम सुनील दत्त, नरगिस और उनके खानदान की हिम्मत, मोहब्बत और वो जो आजमाइशें आईं, उनमें वो कैसे साथ खड़े रहे, इस पर जरा गहराई से बात करेंगे। ये वाकई एक ऐसी कहानी है जिसमें फिल्मी चमक दमक तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिंदगी के असल, वो कहते हैं ना, उतार चढ़ाव है। सही। मकसद सिर्फ वाकयात बताना नहीं, बल्कि ये समझना है कि उनके रिश्ते की बुनियाद क्या थी, उनकी फैमिली वैल्यूज क्या थी, चैलेंजेस को कैसे फेस किया और पीछे क्या छोड़ कर गए। तो आइए शुरू करते हैं इनकी मोहब्बत की कहानी से। दो बिल्कुल अलग पसे मंजर। नरगिस जी अपने वक्त की टॉप एक्ट्रेस, जी हाँ, और सुनील दत्त साहब जिनका सफर तो बड़ा ही वैरायटी वाला रहा। जमींदार खानदान, फिर तकसीम हिंद का दर्द, रेडियो जॉकी, यहाँ तक कि बस कंडक्टर भी रहे, फिर फिल्मों में आए। बिल्कुल, दो मुख्तलिफ दुनियाएं। और अक्सर लोग समझते हैं कि मदर इंडिया के सेट पर जो आग लगी थी ना, वहीं से सब शुरू हुआ, जहां सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया। हाँ, वो वाकया तो बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर है, और वो अहम भी था, उन्हें करीब भी लाया। लेकिन सुनील दत्त खुद ये नहीं मानते थे कि रिश्ते की असल बुनियाद वो थी। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। तो फिर असल मोड़ क्या था? वो कौन सा लम्हा था जिसने सिर्फ एक हीरो वाले एक्ट से बढ़कर गहरे ताल्लुक की बुनियाद रख दी? वो असल लम्हा था एक खामोश हमदर्दी का। हुआ ये कि सुनील दत्त की बहन बीमार थी और नरगिस ने बिना किसी को बताए उनके फौरी इलाज का सारा इंतजाम कर दिया। ओह, ये कोई पब्लिक जेस्चर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जाती गहरी फिक्रमंदी थी। इस एक, आप कह लें, खामोश अमल ने सुनील दत्त को जैसे यकीन दिला दिया कि ये सिर्फ स्टार नहीं, ये खानदान का ख्याल रखने वाली खातून है। वाह! और इसी यकीन के बाद अपनी फियाट कार में बड़ी सादगी से शादी की पेशकश कर दी। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर 11 मार्च 1958 को उन्होंने खुफिया तौर पर शादी कर ली, आर्या समाज की तकरीब में। तो यहाँ से एक ऐसे खानदान की शुरुआत हुई जो ग्लैमर से ज्यादा शायद इक़दार पर मबनी था। बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने अपने बच्चों को संजय, निम्रता और प्रिया, उनको शोहरत के जो मनफी असरात होते हैं ना, उनसे काफी बचा कर रखा। हाँ, उन्हें मजबूत तहजीब दी, संस्कार दिए। नरगिस जी ने तो अपना कैरियर, जो बिल्कुल उरूज पर था, वो छोड़कर बच्चों पर पूरी तवज्जो दी। खास तौर पर संजू से तो उनका लाड प्यार बहुत मशहूर था। बिल्कुल, वो एक बेपनाह मोहब्बत करने वाली माँ थी।
जबकि सुनील दत्त का जो रोल था वो बज़ाहिर ज़रा सख्त डिसिप्लिन वाले वालिद का था। हाँ, ऐसा ही लगता था। लेकिन ज़राए बताते हैं कि अंदर से वो काफ़ी नरम दिल थे और ये पहलू शायद नरगिस जी की मौत के बाद ज़्यादा सामने आया। अच्छा। उनके घर की एक और ख़ास बात, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल थी। सुनील दत्त हिंदू ब्राह्मण, नरगिस मुसलमान। यकीनन। और ये बात बहुत अहम है कि नरगिस जी की वफ़ात के बाद सुनील दत्त ने उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी तदफीन इस्लामी रसूमात से करवाई। जी, ये इस बात का सबूत था कि उनके लिए रिश्ते, मोहब्बत ये सब मजहब से बालातर थे। प्रिया दत्त अपनी याददाश्तों में लिखती भी हैं कि वालिद की नसीहत थी अपनी पहचान कभी मत खोना और हमेशा एक दूसरे की इज्जत करना। बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन फिर 1980 में ख़ानदान पर एक बहुत बड़ा तूफान आया। हाँ, जब नरगिस जी को पैंक्रियाटिक कैंसर की तशखीस हुई। वहाँ वो सिर्फ शौहर नहीं थे, वो जैसे एक मुकम्मल केयर गिवर बन गए थे। मतलब खुद खाना खिलाना, सफाई का ख्याल रखना, हर पल साथ रहना। और वो जो वक्त आया जब नरगिस जी कोमा में चली गईं। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल वक्त होगा। बहुत। और डॉक्टर्स ने जब कहा कि लाइफ सपोर्ट हटा दें तो सुनील दत्त ने साफ इनकार कर दिया। ये उनकी उम्मीद, उनकी मोहब्बत की इंतहा थी। और फिर मौजज़ा हुआ, वो कोमा से वापस आ गईं। उन्हें मिरेकल लेडी कहा जाने लगा। जी हाँ, ये जैसे पूरे खानदान के इज्तिमाई यकीन और हिम्मत की जीत थी। मगर अफसोस, ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। 3 मई 1981 को संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर से सिर्फ चंद दिन पहले नरगिस जी का इंतकाल हो गया। ओह, प्रीमियर में उनकी वो खाली कुर्सी रखना, एक खामोश मगर बहुत तकलीफदेह अलामत। बिल्कुल। सुनील दत्त बज़ाहिर तो टूट गए थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों बनने का जैसे अज़्म कर लिया। लेकिन माँ की मौत का सदमा खास तौर पर संजय दत्त के लिए बहुत गहरा था। बहुत ज्यादा। ज़राए बताते हैं कि वो वाक़े के 2 साल बाद भी माँ की रिकॉर्ड शुदा आवाज़ सुनकर घंटों रोते रहते थे। और शायद यही दुख उन्हें मंशियात के वो जिसे खुद जहन्नुम कहते हैं, उस तारीक रास्ते पर ले गया। सुनील दत्त ने बेटे को इस मुश्किल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन आजमाइशें वहीं खत्म नहीं हुई। 1993 में संजय दत्त की टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तारी, ये एक और बहुत बड़ा तूफान था। वो टाडा केस तो बहुत संगीन था, एक सख्त इंसदाद दहशतगर्दी कानून और इल्जामात भी बहुत, उसने पूरे मुल्क को हिला दिया था। बिल्कुल। और ये वो वक्त था जब खानदान की असल मजबूती सामने आई। सुनील दत्त तमाम तर तनकीद और दबाव के बावजूद एक चट्टान की तरह बेटे के साथ खड़े रहे। बहनें वो भी ढाल बन गईं। सालों तक उन्होंने मिलकर कानूनी जंग लड़ी, मीडिया की तनकीद सही। ये दिखाता है कि ये खानदान मुश्किल वक्त में एक दूसरे की ताकत कैसे बनता था। तो ये खानदान एक मिसाल क्यों है? शायद इसलिए नहीं कि उनकी जिंदगी में दुख नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुखों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आपने बिल्कुल सही कहा। सुनील दत्त ने नरगिस जी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन कायम की। ये सिर्फ एक यादगार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक फाल इदारा है जो आज लाखों कैंसर मरीजों की मदद कर रहा है, बच्चों की तालीम के लिए काम कर रहा है। उन्होंने जाती गम को जैसे एक अवामी खिदमत में बदल दिया। तो खुलासा यही है कि दत्त खानदान का सफर ये सिर्फ कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये मुश्किलात में साबित कदम रहने की, मोहब्बत और फर्ज से जो ताकत मिलती है उसकी, और तकालीफ को एक बामकसद सिमत देने की एक हकीकी दास्तान है। जी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। एक खानदान के लिए, खास तौर पर जब वो पब्लिक आई में हो और जाती सानेहात से गुजर रहा हो, अपने प्यारों के लिए ढाल बनने का असल मतलब क्या होता है, इस पर जरूर सोचिएगा।